नमस्कार दोस्तों। भारतीय साहित्य में कुछ किताबें ऐसी हैं जो सिर्फ कहानी नहीं होती बल्कि एक पूरे युग का आईना होती हैं। ये किताबें हमें उस देश की आत्मा से मिलवाती हैं जो गांवों और खेतों में बसती है। आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद के उस कालजयी उपन्यास की जिसे भारतीय किसान जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। गोदान 1936 में प्रकाशित हुआ और यह प्रेमचंद के सामाजिक यथार्थवाद का चरमोत्कर्ष माना जाता है। उपन्यास की कहानी आजादी से पहले के भारत के ग्रामीण जीवन पर केंद्रित है। इसका केंद्र बिंदु है होरी नाम का एक सीधा सादा किसान, जिसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है एक गाय खरीदना और मरते समय गोदान करने का धार्मिक कर्तव्य पूरा करना। यह किताब दिखाती है कि कैसे एक किसान का सीधा सादा सपना भी समाज की कुरीतियों और शोषण के जाल में फंसकर एक त्रासदी बन जाता है। कहानी और शोषण का चक्र, होरी का सपना और पहली हार। कहानी के नायक होरी की ईमानदारी और धर्मपरायणता ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वह समाज में अपनी इज्जत बनाए रखना चाहता है। वह कर्ज लेकर एक गाय खरीदता है जो उसका सबसे बड़ा सपना है, लेकिन गांव की ईर्ष्या और साजिश के कारण उसकी गाय मर जाती है। यहीं से उसके जीवन में कर्ज और दुखों का अंतहीन चक्र शुरू हो जाता है। शोषण का तिहरा जाल। प्रेमचंद इस उपन्यास में भारतीय किसान के शोषण के 3 स्तंभों को दिखाते हैं। जमींदार उदास माली जो लगान और झूठी शान के नाम पर किसानों का खून चूसते हैं। साहूकार महाजन जो ऊंची ब्याज दर पर कर्ज देकर किसान को कभी उबरने नहीं देते। पुजारी पंडित जो धर्म और कर्मकांड के नाम पर गरीब किसान की बची खुची पूंजी भी ऐंठ लेते हैं। धनिया की आग और गोबर की बगावत। होरी की पत्नी धनिया इस शोषण को चुपचाप सहने से मना करती है। वह जुझारू है, व्यावहारिक है और होरी की सादगी पर बार बार गुस्सा करती है। उनका बेटा गोवर्धन इस शोषण को बर्दाश्त नहीं कर पाता और विद्रोह करके शहर चला जाता है, जो पुरानी ग्रामीण व्यवस्था के टूटने का प्रतीक है। शहरी जीवन का समानांतर कथा। उपन्यास में शहर की एक समानांतर कहानी भी चलती है, जहां प्रोफेसर मेहता, मिस मालती और खन्ना जैसे किरदार हैं। वे प्यार, नैतिकता और सिद्धांतों पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनका जीवन भी दिखावे और स्वार्थ से भरा है। यह ग्रामीण सादगी और शहरी पाखंड के बीच एक तीखा अंतर दिखाता है। त्रासदी का चरम और गोदान। होरी अपनी जिंदगी का हर पल कर्ज चुकाने और अपनी इज्जत बचाने में लगा देता है। वह शारीरिक रूप से टूट जाता है और अंततः खेत में काम करते करते गिर पड़ता है। कहानी का सबसे मार्मिक और हृदय विदारक क्षण अंतिम दृश्य है। मरते हुए होरी के मुंह से गोदान की इच्छा निकलती है। धनिया, जिसके पास अब कुछ नहीं बचा है, अपनी सारी पूंजी 2 आने लाती है और पंडित को देते हुए कहती है, महाराज, यही इनका गोदान है। यह दृश्य दिखाता है कि होरी का पूरा जीवन एक गाय के सपने और धार्मिक कर्तव्य को पूरा करने की विफलता में गुजर गया, और अंत में भी उसे अपनी गरीबी की पराकाष्ठा पर गोदान के रूप में केवल कुछ सिक्के ही नसीब हुए। निष्कर्ष, गोदान सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, बल्कि भारतीय समाज और उसकी शोषणकारी व्यवस्था पर एक कठोर प्रहार है। यह होरी की कहानी के माध्यम से हमें यह दिखाता है कि कैसे धर्म, समाज और कर्ज का जाल एक ईमानदार किसान को जीते जी मार डालता है। यह किताब हमें गरीबी, शोषण और मानवीय मूल्यों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। तो दोस्तों, अगर आप भारतीय सामाजिक यथार्थवाद के शिखर को देखना चाहते हैं तो प्रेमचंद के इस महाकाव्य को जरूर पढ़ें। आपको यह सारांश कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। गोदान का कौन सा पात्र आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक और कालजयी कृति के साथ मिलेंगे।